पिछले कई दिनों से नवाजुद्दीन सिद्दीकी का परिवार काफी चर्चा में है। पहले आलिया सिद्दीकी ने डाइवोर्स के पेपर भेजे नवाजुद्दीन को, और अब जो है उनके घर की ही बेटी साशा सिद्दीकी ने चाचा पर कुछ ऐसे इल्जाम लगाए हैं जिनकी वजह से फिर से नवाज का परिवार चर्चा में आ गया है। साशा ने एक रीसेंट इंटरव्यू दिया है और उसमें जो बातें कही हैं वो वाकई में काफी चौंकाने वाली हैं। क्या कह रही हैं साशा और क्या है उनका रीसेंट इंटरव्यू, मैं आपको एक एक करके कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि क्या वाकई में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परिवार में इस तरह की चीजें हो रही हैं और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। तो क्या कहना है साशा का, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल साशा ने कंप्लेन कराई अपने चाचा के खिलाफ, जिसमें उनका ये कहना था कि उनके साथ जो है 9 साल की उम्र से ही कुछ फिजिकल सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा था और उनके परिवार को पता होते हुए भी आवाज नहीं उठाई गई। इसके अलावा उसके बाद जो है शम्स जो है उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि ये केस पुराना है, इसको जो है नया करके दिखाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इसको कोई सपोर्ट कर रहा है। उनका इशारा आलिया की तरफ था। क्या आलिया और साशा मिले हुए हैं? साशा कहती हैं कि मैंने आलिया से इस बात का जिक्र जरूर किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, उन्होंने बोला भी अपनी आवाज उठाओ, बैठे मत रहो, मैंने आवाज उठाई है, लेकिन ये प्लॉटिंग नहीं हो सकती क्योंकि घर की 3 औरतें पहले ही डाइवोर्स ले चुकी हैं, उनमें से एक मेरी माँ है और 2 मेरी चाचियां हैं और उनके साथ भी इसी तरह के बहुत ही ज्यादा हिंसक व्यवहार होता था। क्या सभी के खिलाफ प्लॉटिंग हुई होगी क्या? इतना ही नहीं, वो कहती हैं कि मैं 9 साल की उम्र की थी तब से मेरे साथ हो रहा था और मेरी शादी जो है 2017 में हुई, उससे 3 महीने पहले तक मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही थी। मैंने अपने बड़े पापा नवाज से भी इस बारे में बात की तो उन्होंने बोला तुम आजकल कौन सी फिल्में देख रही हो, किस फिल्म का डायलॉग मार रही हो, क्योंकि उनको लगा कि नवाज एक अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो उनकी बात समझेंगे। उनको लगा कि मैं बहुत उम्मीद के साथ हिम्मत करके मैंने नवाजुद्दीन बड़े पापा से ये सारी बातें शेयर की थी, उनको बताया था। मुझे लगा था कि जहाँ जिस सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं वहां तो औरतों की इज्जत होती है तो मेरी बात सुनी जाएगी, लेकिन मेरी बात को दबा दिया गया। मुझे जो है मेरे साथ, उन्होंने कहा जब आखिरी बार उनके साथ उनके चाचा ने कोशिश की थी तब वो दिल्ली में थी और उनके चाचा उनके रूम में आए और उनके साथ जो है जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब उन्होंने चिल्लाया तो उनको बेल्ट से मारा गया और उसके बाद जब वो जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में थी उनको मैसेज किया, तस्वीरें भेजी और कहा मुझे यहाँ से बचाओ नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ऐसे में वो लड़के ने किसी तरह से इनको बचाया और उसके बाद 3 महीने बाद ही इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने शादी कर ली। उनके इन-लॉज उनको इस बात को लेकर सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि मेरे पिता, साशा का कहना है कि वकील हैं और वो किसी न किसी बहाने मुझ पे मुकदमा करते रहते हैं। जब मैंने शादी भी की तो मुकदमा चलाया गया और कहा गया कि मैं किडनैप हो गई हूँ, मेरी उम्र 12 साल बताई गई, डॉक्यूमेंट्स चेंज कर दिए गए लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। मेरे पति और इन-लॉज का मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, वो मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि ये सारी चीज़ें जो है घर में सभी को पता थी और उनके घर में जो भी औरत आती है शादी के दूसरे तीसरे दिन ही उनके साथ जो है हिंसक व्यवहार शुरू हो जाता है और ये सारी बातों की जानकारी घर में सबको है, लेकिन वो औरतें सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुंह नहीं खोलती क्योंकि उनको अपना परिवार और बच्चों की चिंता है। साशा की मदर का तलाक हो गया था। इनका कहना है जब वो छोटी थी उनकी मम्मी इन्हें छोड़ के इसलिए चली गई थी, वो पंजाबी परिवार से थी, हिंदू थी, और जब पिता से नहीं बनी, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार होता था वो नहीं सह पाई तो छोड़कर चली गई। लेकिन साशा को वो इसलिए नहीं ले जा पाई क्योंकि वो पुअर थी, हेल्पलेस थी उस समय, और साशा उसी घर में रह गई। साशा ने ये भी शेयर किया कि सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू मेरी मम्मा थी और उनको वो झूठा मानते थे तो मुझे भी झूठा माना गया, मेरी बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने शेयर की हैं, कुछ पॉइंटर्स जो मैंने आपको बताए। इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि घर में सभी औरतों के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं और घर में औरतें सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुप हैं क्योंकि उनको अपने बच्चा और परिवार बचाना है। नवाज को उन्होंने हिम्मत करके सारी बातें बताई लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया गया। आलिया का उनको सपोर्ट सिर्फ इस बात पे है कि उन्होंने इनको हिम्मत दी कि तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। शम्स ये बात कही थी कि पहले भी ये केस है, तो मानती है कि पहले केस था और उसमें भी मैंने ये सारी बातों का जिक्र किया था, मेरे पास सारे प्रूफ है, मुझे जो बेल्ट से मारा गया था वो सारी चैट्स हैं जो मैंने अपने पति को उस समय भेजी थी, लेकिन तब भी मैंने नवाज बड़े पापा का नाम लिया था, उसको दबा दिया गया था। अब उनका कहना है कि जब उनकी लाइफ पर ऐसी बायोग्राफी बन रही है, उनकी ज़िंदगी को बताने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो बताया जाए कि उनकी घर की औरतों के साथ क्या होता है।
तो इस तरह से खुलकर साशा ने एक रीसेंट इंटरव्यू में सारी बातें की हैं और बहुत सारी चौंकाने वाली चीज़ें। आप देखते हैं कि नवाज के परिवार का क्या बयान आता है। इस कंप्लेंट के बाद नवाजुद्दीन ने उनको फ़ोन किया था। इस समय साशा भी बुढ़ाना में ही हैं, आसपास ही रहते हैं, लेकिन उनसे मिलने नहीं गए और कहा कि तुमने ये सब क्यों किया। तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी। साशा का दावा है कि 5 साल से नवाज बड़े पापा कहाँ थे, मुझे कभी फ़ोन नहीं किया और जब फ़ोन करके उनको अब जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, कोई ना कोई उन्हें इस तरह से मैसेजेस पहुंचा रहा है कि केस वापस ले लो। और उनके बड़े पापा ने कहा कि तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो मैं इस नंबर पे मौजूद हूँ, मुझे फ़ोन करना। तो उनको ये लगता है कि इनडायरेक्टली फाइनेंशियल हेल्प की जो है उन्होंने कोशिश की, लेकिन साशा डटी हुई हैं कि अब जो है उनको केस शांत नहीं करना है, उन्हें आगे लेकर जाना है। तो अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है और नवाज के परिवार का क्या बयान आता है।